नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैसों का खेल में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक बहुत ही कॉमन है, आप सभी ने अपने दोस्तों से, टीवी पे या न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। उस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगना है और जो बहुत ही रिस्की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं, म्यूचुअल फंड सेफ़ है कि नहीं है, और म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। दोस्तों, तो अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर एक फंड में पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड बहुत सेफ है। अगर किसी रीज़न से कोई फंड बंद होता है तो उसमें सबसे पहले पैसे इन्वेस्टर्स को मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारा पैसा इन्वेस्टर्स का ही होता है। दूसरा दोस्तों, ये पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगता है, लेकिन इसको लगाने के लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट फंड मैनेजर बैठे होते हैं जो आपका पैसा फंड्स में लगाते हैं। इसमें हमें ये फ़ायदा होता है इन्वेस्ट करके कि ये पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में लगता ज़रूर है, लेकिन ये एक शेयर में नहीं लगता है। एक म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे शेयर होते हैं, आप देखेंगे तकरीबन 100 से ज़्यादा शेयर होते हैं। उन सभी शेयरों में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। मान लीजिए अगर 100 शेयर में पैसा लग रहा है हमारा और 10 शेयर डाउन जाते हैं तो 90 शेयर हमारे ऊपर जाएंगे। तो उसकी वजह से ये हमारा जो रिस्क होता है वो मिनिमम हो जाता है और एवरेज हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड इतना रिस्की नहीं है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज नहीं है तो आपके लिए इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड ही है दोस्तों, जो हमारे पैसे होते हैं वो म्यूचुअल फंड के थ्रू 3 जगह पर इन्वेस्ट होते हैं। पहला होता है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड किसी भी कंपनी की कैपिटल होती है जिसके अंदर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत ही हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन इसके अंदर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसमें 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिटर्न देके जाता है। दूसरा होता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड दोस्तों वो होते हैं जिसके अंदर हमारे पैसे मनी मार्केट, कैपिटल बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगते हैं, जिसके ऊपर हमें फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तीसरा होता है हाइब्रिड या बैलेंस फंड। ये फंड इक्विटी फंड और डेब्ट फंड का मिक्स होता है। इसके अंदर जो हमारे जो पैसे होते हैं वो उसका कुछ पोर्शन हमारा डेब्ट फंड में लगता है और कुछ इक्विटी फंड में लगता है। वो प्रोपोर्शन डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी क्या देती है। कोई 80-20 देती है, कोई 60-40 देती है। दोस्तों, जो भी हमारा म्यूचुअल फंड पैसा होता है वो सारा इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से स्टॉक मार्केट में लगता है, और ये पैसा एक स्टॉक में ना लग के 100 से ज़्यादा शेयरों में लगता है, जिसकी वजह से हमारा रिस्क मिनिमम हो जाता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है SIP, जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। दूसरा होता है लमसम। लेकिन हम SIP और लमसम की बात करने से पहले एक एग्जांपल के बारे में जान लें, जिससे आपको आसानी होगी SIP और लमसम को जानने के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए आप ऑनलाइन एक फ़ोन खरीदते हैं। उस फ़ोन को खरीदने के 2 ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के। एक होता है लमसम, यानी कि आपने पूरी पेमेंट कर दी। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपने उसकी 6 इंस्टॉलमेंट या 12 इंस्टॉलमेंट बना ली। दोस्तों, जो फ़ोन है वो हमारा म्यूचुअल फंड है, और जो हम वन टाइम पेमेंट करते हैं वो लमसम है, और जिसकी हम इंस्टॉलमेंट बनाते हैं वो SIP होती है। यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप पूरा पेमेंट एक लमसम में डाल दीजिए या SIP कर लीजिए। अब हम जानते हैं कि लमसम क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास 1 लाख रुपये है और आपने वो पूरा पैसा एक बार में ही मार्केट में लगा दिया है, या आपने म्यूचुअल फंड खरीद लिया है, उसको हम लमसम कहते हैं। दूसरा तरीका होता है SIP। SIP दोस्तों बहुत ही सेफ़ तरीका होता है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए SIP करने को कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा रिस्क एवरेज हो जाता है। मान लीजिए अगर आज हम कोई शेयर 10 रुपये का खरीद रहे हैं और वो मार्केट डाउन हो जाती है और वो 5 रुपये का हो जाती है, तो आपको कम पैसों में ज़्यादा शेयर मिलेंगे। इस वजह से हमारा रिस्क एवरेज हो जाता है। रिस्क एवरेज होने के कारण साथ साथ में हमारा प्रॉफिट भी एवरेज हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों, अगर हम लमसम में पैसा डालते हैं तो लमसम में हमें प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और उसी तरह उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। मान लीजिए लमसम में हमने आज 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, हो सकता है कि कल मार्केट ऊपर चली जाए तो वो आपके 1 लाख रुपये 1,10,000 रुपये बन जाए। ये भी हो सकता है कि कल वो मार्केट डाउन चली जाए तो वो आपके 1 लाख रुपये 90,000 रुपये भी रह सकते हैं। उसके अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लमसम डाला है। उसी जगह पे अगर हम SIP लेंगे तो उस केस में हमारा जो रिस्क होता है वो एवरेज होता है, क्योंकि हम उसके अंदर हर महीने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से हमारा रिस्क उसमें एवरेज हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जो SIP है वो बहुत ही सेफ़ होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका। दोस्तों, मैंने कुछ स्टडी की है और उसमें से बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड निकाले हैं, जिसके थ्रू हम ये जानेंगे कि जितना लॉन्ग टर्म हम अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें उतना ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा।
कुछ फंड हैं, यूटे इंडेक्स फंड है दोस्तों, जो मार्च 2000 से 2020 तक इन्वेस्ट किया है तो उसमें 13.33% रिटर्न मिला है। दूसरा है एसबीआई म्यूचुअल फंड दोस्तों, जो जनवरी 2019 से लेकर 2020 तक इन्वेस्ट किया है तो उसमें 13.28% रिटर्न मिला है। तीसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड दोस्तों, जिसके अंदर जनवरी 2008 से 2020 तक जमा किया है तो 13.88% इंटरेस्ट मिला है। इसका मतलब ये है दोस्तों, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना लंबा करेंगे हमें रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट उतना ज़्यादा ही मिलेगा। दोस्तों अब हम कुछ लाइव एग्जाम्पल देखेंगे कि हमें एसआईपी के अंदर किस तरह से पैसे इन्वेस्ट करने हैं ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। एसआईपी स्टार्ट करने की सबसे अच्छी उम्र होती है कम से कम उम्र में स्टार्ट करें हम दोस्तों। अगर आपकी उम्र 24-25 साल है तो वो आइडियल एक एज होती है इन्वेस्ट करने के लिए, जो हम रिटायरमेंट से लेते हैं। अगर आप किसी रीज़न से 25 साल में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, आपकी उम्र 30-35 साल हो गई है, तो वो भी लेट नहीं है दोस्तों, उसमें भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देखेंगे। तो दोस्तों आइए अब दोस्तों, तो ये है मेरी पहली एग्जांपल। मैं ये मानता हूँ कि मैंने 25 साल से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है और 2000 रुपये मैं हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ 35 साल तक, यानी कि 25 साल प्लस 35 साल 60 साल तक। 60 साल तक अगर मैं 2000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ और जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है वो 12% लिया है, तो मेरे को टोटल जो 60 साल के बाद पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 1,30,00,000 रुपये, जबकि मेरे जो जमा होंगे वो 8,40,000 रुपये जमा होंगे। इसी तरह दोस्तों हम अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। फिर दूसरी एग्जांपल दोस्तों 5,000 की है, जो मैं ये मानता हूँ कि हमने 25 साल में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट नहीं किया था और अब हम 35 साल के हो गए हैं, तो आज से हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो 25 साल तक हम इन्वेस्ट करेंगे जो 60 साल तक होगी। 5,000 रुपये अगर हम रेगुलर 25 साल तक इन्वेस्ट करेंगे 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, तो वो नियर अबाउट 1 करोड़ होगा। अगर हम इसी इन्वेस्टमेंट को 25 साल के बाद 30 साल या 35 साल और चलाते हैं तो दोस्तों ये अमाउंट 3,20,00,000 तक पहुंच सकती है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करेंगे हमें उतना ज़्यादा ही फ़ायदा होगा, उतना ज़्यादा ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया था कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उनमें से एक था यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ग्रोथ, जिसने अपने 20 साल के करियर में 13.33% रिटर्न दिया है। इसी तरह दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड है, जिसने अपने 11 साल के करियर में 13.28% रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न दिया है। इसी प्रकार दोस्तों आईसीआईसीआई म्यूचुअल प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, जिसने 11 साल के करियर में 13.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। दोस्तों आपने देखा एग्जाम्पल्स के थ्रू कि हम किस तरह से 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकते हैं दोस्तों, और कुछ हमने एग्जाम्पल भी लेते हैं म्यूचुअल फंड के जिनका रिटर्न 13% से ज़्यादा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों म्यूचुअल फंड का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डीप है। अगर आपको इसके बारे में कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन या जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी जो हेल्प होगी वो ज़रूर करूँगा। दोस्तों अगले टॉपिक पे जो वीडियो बनाऊँगा वो कुछ बैंकिंग टर्म्स होंगी जिनकी हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता है। दोस्तों आगे के टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और दोस्तों मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।